हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या बहुत ज़माना पहले की बात है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ी कौम बनी इसराइल की तरफ नबी बना कर भेजा। उस वक्त मिस्र में एक जालिम बादशाह था जिसे फ़िरौन कहा जाता था। फ़िरौन अपने आप को सबसे बड़ा समझता था और लोगों से कहता था कि वही उनका रब है। वो बहुत जुल्म करता था, लोगों को गुलाम बनाता था और बनी इसराइल पर सख्तियां करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को अल्लाह का पैगाम दिया कि वो जुल्म छोड़ दे और सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान ले आए, लेकिन फ़िरौन ने इनकार कर दिया और जिद पर उड़ गया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मुजज़ात दिए। इनमें से एक मोजिज़ा ये था कि उनकी लाठी सांप बिन जाती थी और फिर वापस लाठी बिन जाती थी, लेकिन फ़िरौन फिर भी ईमान न लाया। एक दिन अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल पड़े। जब फ़िरौन को खबर मिली तो वो बहुत गुस्से में आया और अपनी फौज के साथ उनका पीछा किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे पहुंच गए। आगे समंदर था और पीछे फ़िरौन की फौज आ रही थी। लोग डर गए और कहने लगे कि अब हम पकड़े जाएंगे, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह हमारे साथ है, वो हमें रास्ता देगा। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पर अपनी लाठी मारी। फौरन समंदर दो हिस्सों में बंट गया और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम इस रास्ते से गुजर गए। जब फ़िरौन और इसकी फौज ने भी उसी रास्ते से जाना चाहा तो अल्लाह के हुक्म से पानी वापस आ गया और फ़िरौन अपनी फौज समेत डूब गया। इस तरह अल्लाह ने अपने नबी और ईमान वालों को बचा लिया और जालिम फ़िरौन को सजा दी। सबक: इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि जुल्म करने वाले आखिरकार नाकाम होते हैं। अल्लाह अपने नेक बंदों की मदद ज़रूर करता है। मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए।